Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about misleading food ads and साथ ही साथ ये भी समझेंगे what are the regulations for tackling misleading ads. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये misleading food ads न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the Advertisement Monitoring Committee at the Food Safety and Standard Authority of India flagged 32 fresh cases of food businesses operator making misleading claims and advertisement because they were found to be in contravention of the Food Safety and Standard Advertisement and Claim Regulation 2018. एक्चुअली रिसेंट सिनेरियो में आप इस तरह की मिसलीडिंग क्लेम्स देखते रहे होंगे. बहुत ही नॉर्मल बात होगी. बहुत सारे ऐसे एड्स आते रहते हैं जिसमें आप देखेंगे बहुत तरह की मिसलीडिंग चीज़ों को दिखाया जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू फसाई ही अगर हम बात करें तो लास्ट 6 मंथ्स में इतने केसेज रजिस्टर हुए हैं जिसको आप इमेज भी नहीं कर सकते हैं. सो इस तरह के जितने भी केसेज होते हैं उसमें से मैक्सिमम वो प्रोडक्ट होते हैं जो फूड प्रोडक्ट होते हैं. जस्ट लाइक अगर आप क्या देखें, जो घी वगैरह बनाने वाली कंपनियां हैं या जो मिलेट वगैरह प्रोडक्ट करके बेच रही हैं, जो पल्सेज वगैरह रिफाइंड ऑयल वगैरह बनाती हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग ऐड को दिखाया जाता है. सो इस वीडियो में हम इसी मिसलीडिंग ऐड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रेगुलेशन फॉर टैकलिंग मिसलीडिंग एड्स. इनसे निपटने के लिए हमारे पास कौन कौन से रेगुलेशंस हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मिसलीडिंग एड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, एक्चुअली क्या है कि फसाई जिस मैन्युफैक्चरर को वायलेशन ऑफ रूल्स के अगेंस्ट में रजिस्टर करती है तो नेक्स्ट प्रोसेस के फॉर्म में अगर हम बात करें तो केसेज को जो कंसर्न लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एंड मिसलीडिंग क्लेम को विड्रॉ करने के लिए वहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है. अगर मैन्युफैक्चरर सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं देता है एंड प्रोविजन को फॉलो नहीं करता है देन उस पर 10 लाख तक की, ये पॉइंट याद रखिएगा, 10 लाख तक की उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है एंड रिपीटेड ऑफेंस के लिए उसकी जो लाइसेंस है उसे यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. तो पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि उस पर 10 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है एंड रिपीटेड ऑफेंस के लिए उसके लाइसेंस तक को रद्द किया जा सकता है बिकॉज मेकिंग डिसेप्टिव क्लेम्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन 53 के अंडर एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है इस तरह के एड्स को बनाना. तो आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कि व्हाट आर द रेगुलेशंस फॉर टैकलिंग मिसलीडिंग एड, और क्या क्या रेगुलेशंस है जरा उसको भी समझते हैं. देखिए, एक्चुअली देयर इज ए वेरियस रेगुलेशन टू कम्बैट मिसलीडिंग एड्स. सम आर ब्रॉड एंड सम आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल, फसाई यूजेज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 फॉर स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स. मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो फसाई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 स्पेशली जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें रेगुलेट करती है, उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स होती हैं उसे फॉलो करवाती है. वाइल जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है CCPA, वो जितने भी गुड्स वगैरह हैं या जो सर्विसेज वगैरह हैं उन्हें रेगुलेट करती है. तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. इसके अलावा द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे ऐड को रेगुलेट किया जाता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को मिराकल एंड जो सुपर नेचुरल प्रॉपर्टी वाली प्रोड्यूस की जाती है विच इज़ डिफिकल्ट टू प्रूव. जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि रिसेंट में हमने क्या देखा होगा, बहुत सारे ऐसे ऐड देखते होंगे आप जिसमें कुछ ड्रिंक वगैरह होते हैं जिसे पीते ही बच्चों की हाइट बढ़ जाती है जस्ट फॉर एग्जांपल, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है. मीन्स वहाँ पर सुपर नेचुरल पावर आ जाती है, आपके पास मिराकल पावर आ जाती है. तो इस तरह के जो एड्स हैं उन्हें रेगुलेट किया जाता है द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के अकॉर्डिंग. ये पॉइंट याद रखना है. एंड देखिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में मिसलीडिंग एड को रेगुलेट करने के लिए नॉर्म्स नहीं है. ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे नॉर्म्स हैं बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण मिसलीडिंग ऐड कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे ऐड दिखते रहते हैं. अकॉर्डिंग टू CEO ऑफ द एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये पॉइंट याद रखिएगा, ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं CEO के अकॉर्डिंग उनके, तो रिसेंटली 788 केसेस को यहाँ पर ऐड को मॉडिफाई किया गया है एंड इनके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग एड्स होते हैं वो ये जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है. सो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन रिक्वायर्ड है बिकॉज इसके बिना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के इस तरह के रेगुलेशन होने का कोई मतलब नहीं बनता है. तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.